बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे मुकम्मल कटिंग 8 से 9 साल की बच्ची के सूट की। तो इसमें मैं ट्राउज़र और शर्ट की कटिंग करना आपको सिखाऊंगी, जो कि मैंने 3 गज़ कपड़े में से बनाया है। इसमें कहीं भी जोड़ नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट इसमें आपका ड्रेस जो है वो बन के तैयार होगा। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है जिसका अरज़ जो है वो 40.5 इंच के बराबर है, यानी बड़े अरस का एक कपड़ा था लॉन का। और इसका जो मैंने पूरा टोटल कपड़ा लिया था वो 3 गज़ लिया था। तो 3 गज़ में आप आराम से 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार कर सकते हैं, जिसमें ट्राउज़र और शर्ट शामिल है। तो सारी मेजरमेंट आपके साथ बताती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें से शर्ट का कपड़ा निकालेंगे। शर्ट का कपड़ा निकालने के लिए सबसे पहले दामन की मेजरमेंट करेंगे। दामन हमें तैयार 20 इंच चाहिए। अच्छा, इसमें हम कोई पलटावा वगैरह नहीं लगाएंगे। तो जब हम पलटावा नहीं लगाते तो हम चाक दामन को ज़रा चौड़ा मोड़ते हैं। तो इसमें मैं जितनी भी स्विंग अलाउंस छोड़ूंगी चाक और दामन के लिए वो 1.5 इंच छोड़ूंगी। तो 1.5 इंच साइड में से एक्स्ट्रा छोड़कर मैंने 20 इंच का दामन का निशान लगा लिया है। 20 इंच तैयार, और साइड में 1.5 इंच दोनों तरफ इसमें चाक के मोड़ने का मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। अच्छा, लेंथ इसकी तैयार हमें चाहिए 28 इंच। तो अब हम लंबाई में रखेंगे कपड़े को। दामन का निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने कपड़े को लंबाई में रख लिया है, और अब हम इसकी लेंथ नाप कर लंबाई में कपड़ा इसका निकालेंगे। तो लंबाई के लिए भी नीचे मैं मोड़ने के लिए 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये जो है हमारा दामन मुड़ने में चला जाएगा, और फिर इसी निशान से ऊपर 28 इंच और आधा इंच ऊपर के लिए, आधे से 1 इंच आप ऊपर के लिए इसमें स्विंग अलाउंस छोड़ें, जो शोल्डर्स के पास छोड़ा जाता है। अब हम इस कपड़े को इस तरह लंबाई में डबल करके रख लेंगे, और शर्ट का फ्रंट और बैक इस कपड़े में से अलग कर लेंगे। तो जब भी आप कटिंग करें सबसे पहले हमें शर्ट का फ्रंट और बैक अलग करना होता है। तो इस तरह से देखें, मैंने कपड़े को डबल करके बिछाया है, और अब मैं इस कपड़े में से ये काट के अलग कर लूँगी। तो बना तो आप 2.5 गज़ में भी बना सकते हैं 8 से 9 साल की बच्ची का सूट, लेकिन उसमें ये है कि कब आपको या तो आस्तीनों में जोड़ देना पड़ेगा या ट्राउज़र में जोड़ देना पड़ेगा। तो 3 गज़ में आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, जिसमें जोड़ भी नहीं आता। और आखिर में इसमें इतना कपड़ा बच गया था कि एक छोटा सा दुपट्टा भी बन सकता है। तो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी किस तरह इसमें से मैंने दुपट्टा भी निकाल लिया था। तो अब हम इस तरह से ये देखें, साइडों में से चौड़ाई का कपड़ा निकला है, क्योंकि जितना हमने दामन नापा था वो हमने काट के ये कपड़ा अलग कर लिया। इसमें से हम स्लीव्स बना लेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया है शर्ट का फ्रंट और बैक। तो इसको भी हम काट के अलग कर लेंगे। फ्रंट अलग हो जाएगा, बैक अलग हो जाएगा। फिर हम इसे फोल्ड करके बिछा लेंगे, फ्रंट और बैक को अलग अलग। सीधी वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। जब हम इसे फोल्ड करके इस तरह रखेंगे तो बिल्कुल बराबर करके हमें इसको बिछा लेना है, ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो ये देखें, मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। खुली वाली साइड जो है कपड़े की वो मेरी तरफ है, और फोल्डिंग वाली साइड मैंने आगे की तरफ रखी है। अब सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर मुझे इसमें रखना है 5.5 इंच, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये। तो 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर हमें इस तरह तिरछी लाइन खींचेंगे। ये ज़रूरी होता है, इससे आपकी जो शर्ट की फ़िटिंग है वो बिल्कुल सही आती है। अब हमने जहाँ शोल्डर का निशान लगाया था, लाइन खींची थी, वहाँ से 6 इंच नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये लूज़ स्टाइल का कुर्ता है, जो आजकल बड़ों के भी चल रहे हैं, बच्चियों के भी, सीधे सीधे लूज़ कुर्ते। तो उस तरह का मैं ये सी लूँ। तो 6 इंच का आर्म होल का निशान लगा के आप जैसे देख रहे हैं इस तरह ये डब्बा बन गया है। अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है आर्म होल को गोलाई देने के लिए। तो चेस्ट इसका तैयार है 15 इंच, जिसका हाफ़ मैंने 7.5 इंच किया है। तो 7.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया, और 2 इंच आगे हमने इसमें स्विंग अलाउंस दे दिया। अब इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की सारी मार्किंग हो गई। अब हमने इसमें कमर की कोई फ़िटिंग नहीं देनी। ये कुर्ता स्टाइल जो है वो शर्ट सिलेगी, तो डायरेक्ट हम हिप की फ़िटिंग देंगे। तो चेस्ट से लेके नीचे 13 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम हिप की फ़िटिंग देंगे। तो हिप मैंने इसमें कितनी रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 7.5 पे हमने चेस्ट का निशान लगाया था, और हिप का निशान मैं लगा रही हूँ 9 इंच पे।
यानी 9 को हम डबल करेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। अब ऊपर से जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था नीचे हिप के निशान से, उसको इस तरह स्केल के साथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने स्विंग अलाउंस छोड़ा है उस छोड़ के निशान लगाए हैं उस पर भी एक लाइन खींच लेंगे, उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चाक के पास से जो है मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है कपड़ा, जो कि नीचे तक दामन तक इस तरह अपने निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है। ये हल्का सा ढाल देना ज़रूरी है, इससे शर्ट की फ़िटिंग और जो ओवरऑल लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब जो आर्म होल के पास से हमने मार्किंग की थी, हमने बिल्कुल मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी, 1/2 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। और जहाँ पर हमने साइड में फ़िटिंग का निशान लगाया था वहाँ से तो हमने पहले ही 2 इंच आगे की तरफ कटिंग का निशान लगा लिया था। तो बस अब हम इन सब निशानों को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है 8 से 9 साल की बच्चियों के लिए। आपने अगर 8 से 9 साल की बच्ची का कोई ड्रेस स्टिच करना है तो सारी मेजरमेंट आप एज़ इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें, शर्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम यहाँ से शोल्डर्स की कटिंग कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमने ये चेस्ट और हिप का निशान लगाया था फिटिंग का, यहाँ पर हम कैंची की मदद से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो सारा कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है। ऊपर जो है ये फ्रंट साइड है और नीचे बैक साइड है, तो चॉक से हम नीचे वाले पार्ट पे भी निशान लगा देंगे, ताकि एक जैसे निशान जो हैं वो दोनों साइड्स पर आएँ और जब हम सिलाई करने बैठें तो फिटिंग डालते हुए हमारे सामने निशान हो। तो ये देखें, शर्ट की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम स्लीव्स काटते हैं। स्लीव्स जो साइड से कपड़ा उतरा था वहाँ से बिल्कुल आराम से हम स्लीव्स बना लेंगे, कोई इसमें जोड़ नहीं आएगा। इसको हमने इस तरह से डबल करके रखना है। इसकी टोटल चौड़ाई आ रही है 8.5 फोल्ड करके। स्लीव्स की जो हमने लंबाई रखनी है वो रखनी है तैयार 15 इंच। तो आपने ऊपर से भी थोड़ा आधा से 1 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ना है, और नीचे से जहाँ पर स्लीव्स की जो नीचे की साइड होती है बाजू की, वहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखें, मैंने इसको डबल फोल्ड किया है कपड़े को, इसकी लंबाई निकाल कर। जिस तरह का आपका प्रिंट हो, आपने प्रिंट को ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। देखें, जिस तरह शर्ट में लंबाई में ये प्रिंट आ रहा था, इसी तरह से मैंने स्लीव्स में भी लंबाई में ही ये प्रिंट लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। आपने ऊपर से 2 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर निशान लगाना है और सेंटर से हल्की सी गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स मैं बना रही हूँ, इसमें कोई पफ़ी स्लीव्स नहीं है, कुर्ता स्टाइल स्लीव्स हैं। नीचे से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। तैयार जो है ये नीचे से 5 इंच होगी। अब इस तरह से ढाल देते हुए हम नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ऊपर से इसकी चौड़ाई बताती हूँ कि ये कितनी है। तो ये है तकरीबन 8 इंच, और उसमें जो लगेगी वो 1.5 इंच स्विंग अलाउंस साइड से जाकर, तो ये 6.5 इंच की उसमें अटैच हो जाएगी। सेंटर में हम इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा सेंटर स्लीव्स का हमारे सामने हो। अब ट्राउज़र के लिए इस तरह से बचा हुआ कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ट्राउज़र की लंबाई जो हमें चाहिए वो भी 28 तैयार चाहिए। अब ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई आ रही है 29। तो हमें इसमें जो है नीचे से मोड़ने का भी करना है और ऊपर से नेफे का भी करना है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हम उसमें जोड़ डाल के इसको पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आसन का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने लगाया है 10.5 इंच पे। और अब इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। चौड़ाई का निशान लगाया मैंने 12 इंच पे। अब 12 इंच से 2 इंच अंदर की तरफ, यानी 10 इंच पे एक निशान और लगाया, और इस तरह से हमने लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था 12 इंच, यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देनी ज़रूरी होती है। आपने कभी भी सीधा सीधा नहीं रखना, तो वो पहनने से फट जाता है। अब नीचे से जो पाइंचा में मुझे तैयार चाहिए वो चाहिए 6 इंच।
तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं, 5.5 भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि वो फिर ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। अब इस तरह से नीचे पाइंचे से लेके यहाँ आसन तक हमने ये स्केल रख के इसकी मार्किंग कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये देखें सिंपल सी इसकी ट्राउज़र की भी कटिंग हो गई। बस जोड़ जो है वो ऊपर नेफे में आएगा, जो हमें इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। तो बस 2 इंच का जोड़ हम ऊपर लाएंगे, जो कि नज़र भी नहीं आएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। और नीचे से जो हमें फ़ोल्डिंग का 2 से 2.5 इंच या 3 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, वो भी हम नीचे जोड़ डाल के अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये ऐसे जोड़ हैं जो विजिबल भी नहीं होंगे और आपका पूरा सूट भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ट्राउज़र की कटिंग भी कंप्लीट हो गई और साइड से इतना सारा कपड़ा भी बच गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऊपर नेफे का जोड़ किस तरह डालना है। तो इस तरह से देखें मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके इसके साथ मिलाया है और नीचे का जो हमें अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ना है पाइंचे का, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कपड़ा किस तरह निकालना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा है इसको हम साइड में रखते हैं और ये जो आस्तीनों के पास से कपड़ा बचा था उसमें से मैंने इसमें जोड़ डालने के लिए पीसेस निकालने हैं। तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में इसके साथ मिला के रखेंगे और हमें सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ नेफे के लिए चाहिए। तो नेफे के लिए हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो बस 2 इंच का हमने इसमें निशान लगाया और ये 2 इंच काट के हमने अलग कर लिया। इसी तरह से 2 से 3 इंच का पीस हम नीचे पाइंचे के लिए भी काट के कर रख लेंगे और उसको अंदर की तरफ सीते हुए फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में जो पीसेस बचे थे इसमें सेंटर में मैंने जोड़ डाल के इसका दुपट्टा बना लिया था, साइडों में पीको करा लिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।